संजय शर्मा जी, ये जो सी वोटर का सर्वे आप देख रहे हैं, जिससे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती दिखाई पड़ रही है, आपका अपना आकलन क्या है? आप बहुत ज्यादा घूम चुके हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, बहुत सारे गांवों का दौरा कर चुके हैं, आपको क्या लगता है? आशुतोष जी, लगभग 100 गांव से ज्यादा का दौरा मैंने और मेरी टीम ने किया है। और ये पहली बार है कि मैं गांव में गया हूं, अलग अलग बस्तियों में गया हूं, देखा है। अगर मेरा व्यक्तिगत आप अनुभव पूछेंगे तो जो सी वोटर का सर्वे है, ये बिल्कुल इसको उल्टा कर लीजिए और उल्टे से भी ज्यादा कर लीजिए। कोई गांव ऐसा नहीं है 100 गांवों में जहां पे लोगों की नाराजगी चरम पर ना हो। लोग नाराज हैं कि 90-90 साल का बूढ़ा आदमी खेत पे बैठा हुआ है, जाड़ों की रात में खेत जानवर खा जा रहे हैं। लोग नाराज हैं, महंगाई इतनी चरम पर है कि वो जो राशन दे रहे हैं, वो कह रहे हैं राशन मत दीजिए, लेकिन पेट्रोल डीजल का और गैस का सिलेंडर कम कर दीजिए। कोई व्यक्ति मुझे अभी तक नहीं मिला जिसने लगातार लगातार भरवाया हो। गांव में जातियां बहुत बड़ा मुद्दा है। गांव गांव में ये है कि केवल ठाकुरों की चली है सरकार में, पिछड़ी जातियों की उपेक्षा हुई है सरकार में। तो मैं बिल्कुल बिल्कुल इस आंकड़े से सहमत नहीं हूं कि बीजेपी इतना अच्छा कर रही है। बीजेपी मुझे लगता है बहुत बहुत खराब कर रही है। बीजेपी में आपस में शीत युद्ध बहुत तेज है। पिछड़ी जातियों की गोलबंदी हो चुकी है। बैकवर्ड नाराज हैं अमित शाह के इस ऐलान के बाद कि योगी आदित्यनाथ दोबारा चेहरे होंगे। पिछड़ी जातियों और ब्राह्मणों में बहुत बड़ा असंतोष है। पूर्वांचल में हरिशंकर तिवारी, शशांक त्रिपाठी, इस तरह के ब्राह्मणों के बड़े नाम समाजवादी पार्टी में जुड़ रहे हैं। तो ये कहना कि ब्राह्मण सपा में कभी आ नहीं सकता, वो सारे मिथक टूट रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य आ गए, दारा सिंह और धर्म सिंह सैनी लाइन में हैं। आज 1 दर्जन विधायक अखिलेश यादव के संपर्क में हैं। एक बड़ी भगदड़ बीजेपी के अंदर मच रही है। इस स्थिति में ये जो बड़े बड़े नाम हैं, ये अचानक अपनी राजनीति छोड़ के सपा में ऐसे ही आ गए हो। अगर इस एग्जिट पोल को देखेंगे तो स्वामी प्रसाद मौर्य कभी नहीं आते। स्वामी प्रसाद मौर्य हो गए, राम रचल राजभर हो गए, लालजी वर्मा हो गए, ओपी राजभर हो गए, ये वो नेता है जो जानते हैं, मर्म जानते हैं जनता किधर जा रही है। अगर ये सारे बैकवर्ड नेता का जमावाड़ा एक है तो 52-53% वोट एक तरफ है। और यही कारण है कल योगी आदित्यनाथ को कहना पड़ा 80 बनाम 20, क्योंकि उनको लग गया कि जाति का खेल इतना ज्यादा उलझ गया है कि धर्म के तड़के के बिना ये टूटेगा नहीं। और इन सारे गांवों में मैंने बहुत सटीक स्तर पर मालूम किया, धर्म का खेल कहीं चल नहीं रहा। लोग कह रहे हैं इनके पास सिर्फ यही मुद्दा है, ये भारत पाकिस्तान करेंगे, हिंदू मुसलमान करेंगे, ये कारण। संजय जी, एक सवाल, मैं बाकी तो अपने पैनलिस्ट के पास जाऊं, एक सवाल और आपके मन में है, हमारे मन में है। सवाल इस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कुछ विशेषज्ञों का यह दावा है कि जो मोदी सरकार ने, योगी सरकार ने जो लाभार्थी बनाए हैं, जो उन्होंने अनाज का डिस्ट्रीब्यूशन किया है, जो उन्होंने उज्ज्वला स्कीम के तहत जो गैस सिलेंडर दिए हैं, गैस चूल्हे दिए हैं, और जो आयुष्मान योजना के तहत जिस तरीके से चीजों को दिया गया है, उसके आधार पर उनका कहना है कि एक अलग लाभार्थी कैटेगरी बनी हुई है जो जाति धर्म से ऊपर है, और वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देगी और वो उनका सबसे बड़ा एसेट है। इसमें कितनी सच्चाई आपने देखी गांव के? आशुतोष जी, कम से कम 3000 लोगों से मैंने बात की होगी पिछले 4 महीनों में। और पहला सवाल ये हुआ कि देखो आपको तो कितनी मदद हो गई, सरकार ने आपको राशन दे दिया, आपको कैश रुपए दे दे रहे हैं। उनका कहना है कि 250 रुपए सरसों का तेल हो जाएगा, हमने कभी सोचा नहीं था। हमारे जानवर हमारी फसल चौपट कर देंगे, सोचा नहीं था। पेट्रोल डीजल की कीमतें इतनी बढ़ जाएंगी, सोचा नहीं था। सिलेंडर इस भाव हो जाएगा, सोचा नहीं था। और कई जगह तो गांव वाले कह रहे हैं कि सारे पैसे हमसे ले लीजिए, हमें राशन मत दीजिए, लेकिन ये महंगाई पे काबू कर दीजिए किसी तरह। दूसरा बात, ये लोग कह रहे हैं कि राशन इन्होंने ऑनलाइन किया है तो बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो राशन लेने से छूट गए हैं। तीसरी बात ये कह रहे हैं परिवार में इतने लोग हैं, 5 किलो राशन से होता क्या है। तो ये जो गलतफहमी थी कि राशन से और उज्ज्वला योजना से चलेंगे और शौचालय से बनाएंगे, उज्ज्वला योजना का हाल आशुतोष जी 90% घरों में ऐसा था कि सिलेंडर एक बार भरवाने के बाद साल भर दोबारा भरवा नहीं पाया आदमी। 3 गुना 2 गुना महंगा हो गया सिलेंडर। तो कह रहे हैं कि एक बार सिलेंडर दे दिया, बाद में भरवाएंगे कहाँ। और ये सारे मुद्दे जो है वो महंगाई इन सारे मुद्दों पे भारी पड़ गई है। और तीसरी बात, गांव गांव में जातियों के समूह बन गए हैं और ऊंची ये पूरा चुनाव जो है आशुतोष जी, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, पूरा चुनाव उत्तर प्रदेश का अगड़ी जाति बनाम पिछड़ी जाति में कन्वर्ट हो गया है। और बीजेपी, दावे के साथ कह रहा हूँ, आज के हालात में बीजेपी एक ऐतिहासिक हार की तरफ बढ़ रही है उत्तर प्रदेश में। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।